ओम श्री नारायणाय नमः। नमस्कार सभी हरि भक्तों को। आज इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई कि कौन मनुष्य किस देवता और कौन से भगवान की पूजा करके या आराधना द्वारा अपनी मनोवांछित वस्तु पा सकता है। धन, यश, मान, सम्मान की कामना तो सभी को होती है, तो आज इस वीडियो में जानते हैं कौन से देवता की आराधना से कौन सी इच्छा पूर्ण होती है। तो सुनिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो वह गुरु बृहस्पति की पूजा करे। जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो वह इंद्र की पूजा करे, और जिसे संतान की लालसा हो वह प्रजापतियों की उपासना करे। जिसे लक्ष्मी चाहिए वह माया देवी की पूजा करे। जिसे तेज चाहिए वह अग्नि की पूजा करे। जिसे धन चाहिए वह वसुओं की पूजा करे, और जिस प्रभावशाली पुरुषों को वीरता की चाह हो उसे रुद्रों की उपासना करनी चाहिए। जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो वह अदिति का, जिसे स्वर्ग की कामना हो वह अदिति के पुत्र देवताओं का पूजन करे। जिसे राज्य की अभिलाषा हो वह विश्व देवों का पूजन करे, और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो उसे साध्य देवताओं की आराधना करनी चाहिए। आयु की इच्छा से अश्विनी कुमारों का पूजन करना चाहिए। पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी का पूजन करना चाहिए, और प्रतिष्ठा की इच्छा हो तो लोक माता पृथ्वी की उपासना करनी चाहिए, और दौ अर्थात आकाश का सेवन करना चाहिए। सौंदर्य की चाह से गंधर्वों की उपासना करनी चाहिए। पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की, और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। जिसे यश की इच्छा हो वह यज्ञ पुरुष की। जिसे खजाने की लालसा हो वह वरुण की। विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा हो तो भगवान शंकर की उपासना करें, और पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए। धर्म उपार्जन करने के लिए विष्णु भगवान की, वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की, और बलवान होने के लिए मरुदगणों की आराधना करनी चाहिए। राज्य के लिए मनवंतरों की, अधिपति देवों की, अभिचार के लिए निकृति को, भोगों के लिए चंद्रमा को, और निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए। और जो बुद्धिमान पुरुष है वह चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान के अविचल प्रेम को प्राप्त करें। ऐसे पुरुषों के सत्संग में जो भगवान की लीला कथाएं होती हैं उनसे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिनसे संसार सागर की त्रियोणमयी तरंगमालाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं। हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव होने लगता है। इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं रहती। केवल मोक्ष का सर्वोत्तम मार्ग भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। भगवान की ऐसी रसमयी कथाओं का चस्का लग जाने पर भला कौन ऐसा है तो उनमें प्रेम ना करे। भगवान विष्णु मोक्ष और मुक्ति के दाता हैं, और माता लक्ष्मी ऐश्वर्य और धन की देवी हैं। हर मनुष्य को और प्रयोजनों से क्या लाभ है? सभी मनुष्य जाति इन सभी देवताओं की आराधना करके क्या प्राप्त नहीं हो सकता। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।